हेलो एवरीवन, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन राजस्थान की ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी है वो मेरा एकदम बेस्ट सब्जेक्ट है, उसके बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। क्या अपडेट हुआ है, क्या अपडेट नहीं हुआ है, वो अपन सारी चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से अपनी आर्ट एंड कल्चर की क्लास चल रही है, जिसके अंदर से अपन दुर्ग पढ़ रहे हैं, वैसा का वैसी क्लास आपको कंटिन्यू इसकी ज्योग्राफी की मिलती रहेगी गाइज। और जो भी चेंज हुआ है मैं एकदम इनको आपको सरल तरीके में याद करवाने की कोशिश करूँगा। आज बात करते हैं जो वर्तमान में है। वर्तमान जो है राजस्थान की जो प्रशासनिक दृष्टि से 10 संभाग आपको देखने को मिल जाएंगे और 50 ज़िले हैं, ठीक है। और 420 तहसील हैं, 234 उप तहसील आपको देखने को मिलेंगी, 352 पंचायत समितियां हैं और लगभग 11,307 है वो ग्राम पंचायतों में विभाजित कर रखा है राजस्थान को। तो हेडिंग डालो आप यहाँ पर, राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल, ठीक है। एकदम सरल तरीके से अपन बात करेंगे इसकी। वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, आगे अगर अभी वर्तमान में बात करें तो वही बताएंगे अपन। आगे क्या होगा, क्या चेंज होंगे, क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। अभी वर्तमान स्वरूप बात करते हैं। वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप जब देखते हो राजस्थान का, इसमें से आपको 10 संभाग मिलेंगे। कौन कौन से हैं वह सारे मैं बता दूंगा, एकदम बढ़िया तरीके से याद करवा दूंगा। 10 संभाग हो गए, 50 ज़िले हो गए। पहले ज़िलों की संख्या 33 हुआ करती थी। 420 तहसील आपको देखने को मिलेंगी। कितनी है? 420 तहसील। और बात करें तो 234 आपको उप तहसील मिल जाएंगी। कौन सी मिलेंगी? उप तहसील, ठीक है गाइज। और बात करें इसी के साथ में तो 352 आपको पंचायत समिति मिल जाएंगी। कितनी मिलेंगी? 352, ठीक है। और ग्राम पंचायतों के बारे में बात करें तो 11,307, 11,307 ग्राम पंचायत। इस प्रकार से राजस्थान को विभाजित कर रखा है। अब बात करें, अगर राजस्थान के क्षेत्रफल में कोई भी चेंज होता है, कोई भी फेरबदल होता है, तो उसकी अथॉरिटी होती है केंद्र सरकार के पास में। राज्य सरकार के पास में कोई भी अथॉरिटी नहीं रहती कि उसके क्षेत्रफल में कोई चेंज किया जाए, ठीक है। दूसरा बात करें तो राजस्थान का जो इंटरनली चेंज हुआ है, आपने देखा कि जैसे 33 ज़िले थे, 33 ज़िलों के बाद में 50 ज़िले बन गए। तो राजस्थान के पास या राज्य सरकार के पास में अथॉरिटी यही रहती है कि वो इंटरनली चेंज कर सकती है, बाहर वाला जो है ना वो चेंज नहीं कर सकती है। तो अभी वर्तमान का जो स्वरूप है, पहले जितनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती थी, अंतर्राज्यीय सीमा लगती थी, वो सेम लग रही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। उनकी जगह जिले हैं, उनकी संख्या ज़रूर बढ़ी है। पहले 2 लगते थे, वहाँ पर 1 या 2 घट गए, कोई उसमें जुड़ गए, वैसा का वैसा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और उनको मैं एकदम बढ़िया तरीके से आपको दिमाग में सेट करवा दूंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। अपन सारी की सारी बात करेंगे ज्योग्राफी की मैप के अकॉर्डिंग। मैप भी उनको नोट करेंगे, मैप से आपको ज़्यादा समझ में आएगी ज्योग्राफी। अब एक हेडिंग डालो, राजस्थान का अवस्थिति और विस्तार। सबसे पहले अपन इसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर लिखो, राजस्थान का अवस्थिति विस्तार। क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की PDF फाइल आपको वहाँ पर मिलेगी। तो पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की उपमहाद्वीप में किस प्रकार से स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखो आप, राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पर है? याद रखना, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है, ठीक है। और बात करें इसी के साथ में, जब राजस्थान को आप ग्लोब के अंदर से देखते हो तो राजस्थान की ग्लोब में स्थिति आपको कैसी मिलेगी, तो उसी के बारे में बात करें। जब ग्लोब में देखते हो तो अक्षांशीय दृष्टि से अलग मिलेगी और देशांतरीय दृष्टि से आपको अलग मिलेगी। तो यहाँ पर हेडिंग डालो,
राजस्थान की ग्लोब में स्थिति किस प्रकार से आपको मिलती है। जब ग्लोब का जिक्र होता है, पहला आप यहाँ पर लिखो कौन सा, अक्षांश की दृष्टि से, यहाँ पर लिखो आप अक्षांशीय दृष्टि से। पहले भी आपने पढ़ा पुरानी ज्योग्राफी में, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, और इसमें भी अभी जो पढ़ रहे हैं करंटली में, उसमें भी आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा। देशांतरीय दृष्टि, जब देशांतरीय दृष्टि में कहाँ पर है और अक्षांशीय दृष्टि में कहाँ पर है, उनके बारे में बात करें। जब अक्षांशीय दृष्टि की बात होती है तो उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ है गाइस, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो यहाँ पर लिखना पूर्वी गोलार्ध में। भारत में और ग्लोब में दोनों में आपको समझ में आ चुका किस प्रकार से इसकी स्थिति आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। हेडिंग डालो आप, यहाँ पर ज़्यादा समझ में आ जाएगा आपको। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के बारे में जिक्र करते हैं, किस प्रकार से राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। तो ये रहा आपके पास में एक राजस्थान के मैप का नमूना। इसके बारे में बात करेंगे किस प्रकार से इसकी स्थिति है और किस प्रकार से इसको याद करना है। ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है, ये राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा और ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। इस मैप से आपको कोशिश करूँगा सारी चीज़ें क्लियर करने की। राजस्थान के ऊपर चलते हैं तो कौन सा जिला आता है, आपको पता है कि गंगानगर आता है। गंगानगर की स्थिति के अंदर से बात करें तो यहाँ पर आ जाती है 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, बोले तो उत्तरी अक्षांश। जब आप नीचे चलते हो, नीचे कौन सा आएगा, तो नीचे जिला आ जाता है कौन सा, बांसवाड़ा आता है। और बांसवाड़ा का नाम याद रखना, इसकी तरफ कहाँ पर आएगी, 23 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री 03 मिनट नॉर्थ आपको देखने को मिलेगी। जब राजस्थान के पूर्वी हिस्से में आप जाते हो तो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा इधर आ जाता है, तो इधर कौन सा ज़िला मिलेगा आपको। एक दो बार आप मैप लोगे तो मैप से काम करोगे तो आपको एकदम स्थिति विस्तार का जो टॉपिक है वो अंगुलियों पे याद हो जाएगा। जब पूर्व की तरफ आप चलते हो तो पूर्व की तरफ आप कौन सा ज़िला मिलेगा, तो याद रखना वहाँ पर मिलता है धौलपुर। धौलपुर की स्थिति आ जाती है 78 डिग्री कितनी मिनट, 17 मिनट देशांतर। दूसरा बात करते हैं, इधर पूर्वी देशांतर इसको बोला जाता है। और इधर आ जाता है, जब पश्चिमी तरफ जाओगे तो पश्चिम में आपको मिलेगा जैसलमेर। जैसलमेर की स्थिति कितनी आ जाती है, 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर। इतना याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। जब आप इसके बारे में पढ़ते हो तो यहाँ पर कौन सा ज़िला आता है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, यहाँ पर आता है आपका गंगानगर। कौन सा आएगा गाइज, गंगानगर आएगा, गंगानगर। इधर जाते हो नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ कौन सा आता है, बांसवाड़ा। कौन सा आता है, बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा। और इधर जाते हो पूर्व की तरफ तो पूर्व की तरफ आता है धौलपुर। और इधर आते हो पश्चिम की तरफ आता है जैसलमेर, जैसलमेर। इतना ही, ये पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इतना समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ आपको। अब आपके दिमाग में आइडिया आया कि हम भूल जाते हैं, तो भूलने का कुछ नहीं है। आदमी नीचे से ऊपर की तरफ जाता तो चीज़ बढ़ती है। यहाँ पर क्या है ये याद रख सकते हो आप, 23 डिग्री वाला, तो ऊपर जा रहे हो तो कितना है, मान बढ़ रहा है, इतना हो गया, इतना याद कर सकते हो। दूसरा बात करते हैं, जब आप लिखना स्टार्ट करते हो तो लिखना स्टार्ट करोगे तो इस तरफ से लिखना स्टार्ट करते हो, इधर जाते हो, ठीक है, इधर जाते हो तो क्या है, वैल्यू बढ़ रही है, तो आप इसको याद कर सकते हो। इतना तो याद कर सकते हो, इस तरीके से आपको आराम से याद रहेगा। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में लिख लो। यहाँ पर क्या लिखोगे गाइस, सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी अक्षांश के बारे में। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश इसको कहा जाता है, से लेकर कहाँ तक है, ऊपर अपन बढ़े थे 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये पूरा याद रखना है, उत्तरी अक्षांश, ये स्थिति अक्षांश में आ जाती है। बात करते हैं देशांतर में तो 69 डिग्री कितनी आएगी, 30 मिनट पूर्वी देशांतर।
पूर्वी देशांतर से स्टार्ट होती है, कितने तक जाती है, 78 डिग्री तक जाती है, 78 डिग्री 17 मिनट। और ये कौन सी जाती है, पूर्वी देशांतर, जो चीज़ें मैं बता के आ चुका हूँ। ऐसा कैसा मैंने चीज़ें यहाँ पर लिखी। अब कभी कभार आपसे पूछ लेता है, नाम आता है विस्तार। विस्तार का जब जिक्र होता है, वो सारी चीज़ें अपन बात करें तो इनका अंतर पूछ लेता है। तो अंतर कितना आएगा, देखो इसमें और इसमें अंतर कितना है, और इसमें और इसमें कितना अंतर है, वो अपने को बताना है। अगर अक्षांशों के रिलेटेड बात करें तो अक्षांशों से संबंधित आ जाती है 7 डिग्री 09 मिनट अक्षांश, ये इसका विस्तार आ जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं गाइज, दूसरा कौन सा होगा, देशांतर आपसे पूछता है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर कहा जाता है। ये आपसे पूछ सकता है, दोनों चीज़ें आप याद रखना, दोनों याद कर सकते हो। अब एक चीज़ याद रखना, राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, याद रखना 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर होने के कारण राजस्थान का पूर्वी स्थान कौन सा है, ये आ जाता है पूर्वी स्थान धौलपुर। धौलपुर के अंदर से सिलावट गांव मिलेगा, और सिलावट गांव से आप जाओगे दूसरा पश्चिमी स्थान मिलेगा जैसलमेर। जैसलमेर में कटरा गांव मिलेगा। इन दोनों के मध्य सूरज कहाँ उगता है, सूरज यहाँ उगता है, इस तरफ से इधर जाएगा और इधर जाकर छिप जाता है पश्चिम की तरफ से। तो इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 36 मिनट मिलेगा। कहीं कहीं किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहता है, ये चीज़ याद रखना। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, आपके नोट्सों में ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर अपन लिखते हैं, आपको PDF फाइल है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार आपने बात की, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार का जब जिक्र होती है तो 8 डिग्री अपन ने निकाला अभी, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर। ठीक है, जब राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी स्थान धौलपुर था। धौलपुर के अंदर से गांव का नाम बात करें तो सिलावट गांव है। मैं सारी चीज़ें याद कराने वाला हूँ इनको, सिलावट गांव। और पश्चिमी के बाद तरफ बात करें तो पश्चिमी तरफ कौन सा आएगा, पश्चिमी तरफ लिखो यहाँ पर पश्चिमी स्थान। पश्चिमी स्थान आपको मिलेगा कटरा गांव। अब इन दोनों के मध्य जो सूर्योदय का है समय है वो लगभग कितना बताना है अपने, जो अंतर बताना है वो चीज़ें बतानी है अपने को। तो यहाँ पर लिखो सूर्योदय में लगभग कितना, 36 मिनट, कहीं आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा 36 मिनट या फिर 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहता है। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना, ये थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं राजस्थान के अंतिम बिंदु के बारे में। राजस्थान के अंतिम बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर अपन मैप लेके आते हैं। ये रहा आपका मैप। इस मैप से ज़्यादा याद कर पाओगे गाइज आप जब इस मैप में आप देखते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, ये राजस्थान का कौन सा जाता है दक्षिणी हिस्सा, ये राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, और ये राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। इतना तो याद कर सकते हो। अब इनके अंतिम बिंदुओं के बारे में पूछता है। जिलों के बारे में याद रख लिया, गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर और जैसलमेर हैं वो अंतिम बिंदु बताए जाते हैं। अब कभी कभार क्या है, एग्जामिनर ज़्यादा हार्ड पेपर बना देता है। तो हार्ड पेपर बनाएगा तो क्या पूछेगा आपसे पूछेगा कि गाँवों के नाम पूछ सकता है, उनकी स्थिति पूछ सकता है कि उनकी स्थिति कहाँ पर है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में, उत्तरी हिस्से की तरफ। उत्तरी हिस्से में जिला आपसे पूछे तो यहाँ पर लिखो जिला, जिले का नाम आ जाता है गंगानगर। कौन सा आएगा, गंगानगर आएगा। गांव पूछ ले आपसे तो गांव कौन सा बताना है आपको, कोणा गांव बताना है। कौन सा बताना है, कोणा गांव। इसकी स्थिति आपसे पूछ ले, स्थिति क्या बताओगे, स्थिति बता सकते हो आप 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ, ये इसकी बारे में बता सकते हो। ठीक है, अंतिम बिंदु। नीचे चलते हैं अपन, इधर इसका नाम आ जाता है दक्षिणी बिंदु की तरफ। दक्षिणी बिंदु में सबसे पहले जिला पूछेगा आपसे तो जिला कौन सा बताना है, बांसवाड़ा। कौन सा बताना है, बांसवाड़ा बताना है।
गांव पूछ लिया आपसे तो गांव कौन सा बताओगे, गांव बता देना बोरकुंड, बोरकुंड। ठीक है। अब इसकी स्थिति आपसे पूछ ले तो स्थिति कितनी बताओगे, तो यहाँ पर जैसे 30 था ना उसका बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा नहीं कम होगा। जैसे मैंने बताया था कि नीचे से ऊपर चलते हैं तो क्या होगा, उसकी वैल्यू घट रही थी। तो यहाँ पर बात करते हैं तो 23 डिग्री और 03 मिनट नॉर्थ आपको देखने को मिलेगा। दो चीज़ें याद हो गई। अब चलते हैं अपन पूर्व से पश्चिम की तरफ। पूर्व की तरफ जाओगे तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, ज़िला याद करना है। कौन सा ज़िला, और ज़िला कौन सा है गाइज, याद रखना ज़िले का नाम आ जाता है धौलपुर। कौन सा आएगा, धौलपुर आएगा। और गांव आपसे पूछे तो गांव का नाम कौन सा बताओगे, गांव का नाम के बारे में बात करें तो नाम याद रखना सिलावट। कौन सा आएगा, सिलावट। सिलावट अगर नहीं दे रखा हो तो नाम याद रखना राजा खेड़ा। इन दोनों में से आपको एक नाम देखने को मिल जाएगा। स्थिति के बारे में बखान करें तो स्थिति कितनी है, 78 डिग्री है, स्टार्ट होती है 78 डिग्री से 17 मिनट ईस्ट आ जाती है। इधर बात करते हैं पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ आपको पता है कौन सा गांव है, पहले ज़िला बात करते हैं। ज़िला जैसलमेर। ठीक है, ये जैसलमेर आ गया। गांव आपसे पूछे तो गांव कौन सा बताओगे, तो ये नाम याद रखना जैसलमेर का कटरा गांव है, कटरा। ठीक है। इसकी स्थिति आपसे पूछे, स्थिति कितनी बताओगे, तो यहाँ पर लिखना 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं आपको क्लियर हो चुकी होंगी, यहाँ का और यहाँ का, इन दोनों का हिस्सा, इनकी स्थिति, कौन सा गांव है, कौन सा ज़िला है, कौन सी रेखा के ऊपर कितना बनाया गया है। अब बात करें तो राजस्थान के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो नागौर में प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब नागौर के अंदर से काटती हैं आपको। ठीक है। और जिसके अंदर से नागौर है वो राज्य का मध्यवर्ती जिला माना जाता है, और मध्यवर्ती गांव है वो मेड़ता तहसील है। मेड़ता तहसील के अंदर से कौन सा मिलेगा, लामपोलाई आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। अपन लेके आते हैं मैप दोबारा से। ये रहा आपका मैप। इस मैप के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो जैसे ये रेखाएं हो गई, ठीक है, और ये रेखाएं हो गई। इन रेखाओं के अंदर से यहाँ पर स्थिति आ जाती है ये वाली। अब जो रेखाएं काटती हैं उनके बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। राजस्थान है ना, राजस्थान के अंदर से 9 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। 9 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। कितनी गुजरती हैं, 9 गुजरती हैं। और 7 हैं वो अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। कौन सी हैं, अक्षांश रेखा गुजरती हैं। अब किस प्रकार से इनकी स्थिति रहती है वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। तो देखो थोड़ा सा अपन यहाँ पर अपन बात करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर आ जाती है 30 डिग्री, 30 के बाद में एक और रेखा गुजरेगी, यहाँ पर कौन सी आएगी, 29 आ जाएगी, फिर 28 आ जाएगी, फिर एक और लिख लो, फिर यहाँ पर कौन सी आ जाएगी, 27, 26, 25। ठीक है, 25 के बाद में 24। ये जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी हैं, अक्षांश रेखा। देशांतर रेखाएं होती हैं वो खड़ी होती हैं। इसके अंदर से एक इनकी संख्या कितनी है, 9 है आपको। तो 9 के अंदर से जो रेखा है ये वाली जो काटती है ये 74 डिग्री वाली है। कितनी वाली है, 74 डिग्री वाली। इधर आ जाती है 75, फिर इसके पास में से एक और आ जाती है 76, फिर एक और आ जाती है 77। इस प्रकार से यहाँ तक 78 तक देखने को मिलेंगी। ठीक है, 76 और 77 आ जाती है। इधर बात करते हैं 73 हो गया, 73 के बाद में इधर 72 हो गया, और एक रेखा और गुजार दो यहाँ पर गुजर जाती है 71, और ये 70 आ जाती है। इस प्रकार से जो रेखाएं गुजरती हैं, ये वाला जो स्थान है इस स्थान के बारे में जिक्र करें तो नाम आ जाता है, अभी मैंने बताया उसका मध्य बिंदु है राजस्थान का। इसको जब अपन निकाल लेते हैं तो देखो ये वाली है 74 वाली, और इधर जो रेखाएं गुजर रही है उसका नाम याद रखना वो है 27 डिग्री अक्षांश। ये अक्षांश रेखा जाती है, और ये देशांतर है। ठीक है गाइज, यहाँ पर है कौन सा गांव, उसी के बारे में बात करें तो नाम आ जाता है लामपोलाई। कौन सा आएगा,
लाम्पोलाई, लाम्पोलाई। और ये एक और नाम इसके साथ में मेड़ता नागौर में इसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी गाइज। लेकिन अगर अपन सैटेलाइट के अनुसार बात करें तो सैटेलाइट के अंदर से देखो एक चीज़ और लिख सकते हो आप। सैटेलाइट के अनुसार, सैटेलाइट के अनुसार, सैटेलाइट के अनुसार आपको कौन सी स्थिति मिलेगी, तो नाम याद रखना। गांव मिलेगा आपको कौन सा, गगराना, गगराना गांव है और ये नागौर में है, दोनों नागौर में ही, लेकिन ये स्थिति बताई जाती है, बुक्स में ये दे रखा है, याद रखना। और बात करते हैं इसी के बारे में, थोड़ा सा कुछ अपन ने बताया कि जैसे 27 डिग्री आ जाता है, यहाँ पर देखो 26 डिग्री 34 मिनट, या फिर इसको अपन बोल सकते हैं 27 डिग्री। ये इसको बोला जाता है उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश रेखा। ये जो है राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है, याद रखना। यह राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है। कौन सी है, 26 डिग्री 34 मिनट, या फिर आपको 27 डिग्री आपको देखने को मिल जाएगी। ये गुजरती कहाँ कहाँ से, कौन कौन से ज़िलों से गुजरती है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र लिखो आप यहाँ पर, कहाँ कहाँ से गुजरेगी ये जो मध्यवर्ती रेखा है। उधर से स्टार्ट कर लेते हैं, इस यहाँ से, इधर का नाम कौन सा आएगा, नाम आ जाता है जैसलमेर, जैसलमेर से गुजरेगी। जैसलमेर के बाद में कौन सी आएगी, फलोदी, नया ज़िला बना है, वहाँ से भी गुजरेगी। फलोदी के बाद में नागौर आ गई, नागौर के बाद में कौन सा, डीडवाना, डीडवाना, और डीडवाना के बाद में कौन सा आएगा, डीडवाना कुचामन संयुक्त रूप है, याद रखना, कुचामन, यहाँ से भी गुजरती है। और बाद में जयपुर से भी गुजरेगी, जयपुर के बाद में जयपुर ग्रामीण से भी गुजरेगी, जयपुर ग्रामीण, और जयपुर ग्रामीण के बाद में दौसा, दौसा के बाद में भरतपुर। इन ज़िलों से ये राजस्थान की मध्यवर्ती रेखा है, जिसका नाम है मध्यवर्ती अक्षांश रेखा है, वो गुजरती है। और इसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी 26 डिग्री 34 मिनट, अदरवाइज आपको 27 डिग्री देखने को मिल जाती है। एक नाम और याद रखना, नाम कौन सा है, ये 74 डिग्री, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर लिखो, फिर हेडिंग डाल लो, 74 डिग्री कौन से लिखोगे, पूर्वी है, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर रेखा। ये भी मध्य से गुजरती है, जहाँ मैंने बताया था कि कहाँ पर किस प्रकार से गुजरती है। इसकी स्थिति के बारे में बात करें, कौन कौन से ज़िलों से गुजरेगी, तो ज़िलों के बारे में बात करें, देखो ज़िले, यह जो रेखा है ये 11 ज़िलों से गुजरेगी। कितनों से गुजरेगी, 11 ज़िलों से। और ऊपर वाली थी वो कितनों से गुजर रही थी, वो गुजर रही थी 8 ज़िलों से, जिसमें से जैसलमेर, फलौदी, नागौर, डीडवाना कुचामन, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा और भरतपुर 8 ज़िलों से गुजर रही थी। ये याद रखना कितने ज़िलों से गुजर रही है, ये 11 ज़िलों से गुजर रही है गाइज। अब वो ज़िले कौन कौन से हैं, उन ज़िलों के बारे में जिक्र करें तो सबसे पहले अपन ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो गंगानगर से गुजरेगी, गंगानगर। और गंगानगर के पास में एक और नाम आता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ हो गया। हनुमानगढ़ के बाद में बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर के बाद में चूरू, चूरू के बाद में कौन सा आएगा, नागौर, नागौर में तो ये काट रही हैं दोनों रेखाएं। नागौर के बाद में ब्यावर, ब्यावर के बाद में कौन सा आएगा, राजसमंद, राजसमंद के बाद में कौन सा जिला आएगा, उदयपुर, और उदयपुर के बाद में कौन सा आएगा, सलूम्बर, नया ज़िला बना है जिसके बारे में अपन बात करेंगे, कंप्लीट सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। इसके बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। इन ज़िलों से ये रेखा गुजरती है, ठीक है। फिर एक और चीज़ याद कर लेना, फिर कौन सी चीज़ याद करोगे, यहाँ से मैंने बताई थी जो 70 डिग्री रेखा, कौन सी, ये वाली जो रेखा है 70 डिग्री रेखा, इसके बारे में थोड़ा सा कभी कभार पूछा जाता है, तो देखो इसके बारे में लिख लो, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, देशांतर रेखा
कौन से ज़िले के अंदर से है, तो याद रखना जैसलमेर में। कौन से में है, जैसलमेर में आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो सूरज की स्थिति के बारे में बखान कर लेते हैं। ये रहा, दोबारा से मैप आ गया। यहाँ पर क्या है देखो, सबसे पहले बात करते हैं किस प्रकार से इसकी स्थिति आ जाती है। सूरज उगता किस तरफ है, इस तरफ उगता है, ठीक है। तो सबसे पहले दिखाई कहाँ देगा, इधर देगा। नाम आ जाता है उसका सिलावट। सिलावट आएगा, सिलावट कहाँ है, धौलपुर में। कहाँ है गाइज, धौलपुर में। इधर बात करते हैं तो इसका जो है जो सूर्योदय है वो सबसे बाद में कहाँ पे होगा, ये होगा कटरा में। कटरा गांव है और ये कहाँ है, ये जैसलमेर में है। ये राजस्थान के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख लो यहाँ पर। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा, सिलावट गांव, धौलपुर के अंदर से। और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होगा, कटरा गांव, जैसलमेर में आपको देखने को मिलेगा गाइज। जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। जिसमें पहले होगा उसमें बाद में होगा, जिसमें बाद में होगा उसमें पहले, इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं, एक रेखा गुजरती है राजस्थान के अंदर से, नाम आता है उसका कर्क रेखा। उसके बारे में अपन बात करते हैं। दोबारा से मैप लगाते हैं अपन, ठीक है गाइज। यहाँ पर 2 ज़िले हैं, इस प्रकार से बटे हुए हैं। थोड़ा सा हिस्सा इस तरफ से बटा हुआ है। यहाँ से जो रेखा गुजरती है, ये रेखा, ये है, नाम आता है इसका कर्क रेखा। कर्क रेखा बोले तो कैंसर लाइन, इसके बारे में अपन बात करते हैं। कर्क रेखा है ना, राजस्थान के जो बांसवाड़ा ज़िला है उसके मध्य से गुजरती है। ये बांसवाड़ा ज़िला आ जाता है। तो देखो इसके अंदर से क्या आ जाता है, बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, ठीक है। और बात करें इसी के साथ में, बांसवाड़ा के अंदर से और भी ज़्यादा पूछ ले तो नाम याद रखना कुशलगढ़। क्या नाम आएगा, कुशलगढ़ के मध्य से गुजरती है। और दूसरी चीज़ बात करें इसके अंदर से दूसरा, और इधर वाला जो ज़िला है, इधर कौन सा जाता है, डूंगरपुर आ जाता है। डूंगरपुर के पास में से बात करें तो देखो यह डूंगरपुर के दक्षिणी भाग से गुजरती है। कौन सी, कैंसर लाइन। गांव का नाम आपसे पूछ ले तो याद रखना कौन सा लिखोगे, चिखली गांव है। चिखली गांव से ये गुजरती है। इसके बारे में लिख लो अपन, कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे हैं। कर्क रेखा बोले तो कैंसर लाइन। जितने भी फैक्ट होंगे मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। कहाँ से गुजरी, कौन से मध्य से गुजरी, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। कितनी है गाइस, 26 किलोमीटर। और बात करें तो इसी के अंदर से लिखो, संपूर्ण राजस्थान कर्क रेखा के कौन से साइड में है, उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में है। मैप से बताया होगा मैंने अभी, राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। लगभग कितना भी जो है वो सारा का सारा राजस्थान कर्क रेखा के कौन सी साइड में है, इस साइड में है। और इस साइड का नाम है उत्तर दिशा, ठीक है। और बात करें इसी के साथ में तो कर्क रेखा का सबसे नज़दीक शहर या फिर जिला मुख्यालय है, नाम आता है उसका बांसवाड़ा। यहाँ पर लिखो, कर्क रेखा से सबसे नज़दीक शहर या फिर आ जाता है जिला मुख्यालय कौन सा आएगा,
तो नाम याद रखना जिला मुख्यालय का बांसवाड़ा। अब आपके दिमाग में आइडिया चल रहा होगा कि मैंने लंबाई चौड़ाई नहीं बताई, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है राजस्थान की। ठीक है, आगे बात करें कर्क रेखा के साथ में ही राजस्थान के सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा जाता है, यहाँ पर लिखो कर्क रेखा के सबसे दूर शहर अथवा जिला मुख्यालय कौन सा आएगा, उसका नाम याद रखना गंगानगर आएगा, गंगानगर। और बात करते हैं जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन कहाँ पड़ेगा और सूर्य की किरणों का तिरछापन कहाँ पड़ेगा, उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखो सूर्य की किरणों का सीधापन और दूसरा बात करते हैं इसी के साथ में, दूसरा नाम कौन सा आएगा, तिरछापन। इन दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा याद रखना। सीधापन बात करें तो सीधी कहाँ पर पड़ेंगी, बांसवाड़ा में पड़ेंगी। ठीक है, और तिरछी कहाँ पर पड़ेंगे, सबसे दूर नाम आता है गंगानगर का, वहाँ पड़ेंगी। एक और बात करते हैं माही नदी से रिलेटेड। माही नदी से रिलेटेड बात करें तो माही नदी है ना, वो माही नदी को जो कर्क रेखा है वो 2 बार काटती है। कैसे काटती है वो भी बात करते हैं। माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। कैसे काटेगी, क्योंकि माही नदी है, आपको पता है कि उल्टे यू आकार का निर्माण करेगी और यहाँ से गुजरती है, तो इस प्रकार से एक जगह यहाँ से और एक जगह यहाँ से काटती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा इसी के साथ में संदर्भ में अपन बात कर रहे थे, तो नाम याद रखना 21 जून का। कब का, 21 जून। 21 जून क्यों खास है राजस्थान से संबंधित, तो राजस्थान का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात मानी जाती है। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात इस दिन मानी जाती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। ऐसे आपको क्लास कंटिन्यू मिलती रहेगी। अब आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि अपन ने तो नवीनतम कुछ पढ़ा ही नहीं। नवीनतम कुछ भी नहीं, आपका वहम है। बहुत सारे लोगों ने कोर्स भेज दिए कि नया ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह, नया कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इंटरनली चेंज हुआ है, बाहर से कुछ भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंदर से जो चीज़ चेंज हुई है उनको एकदम बढ़िया बेसिक तरीके से अपन याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।